गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। ठीक है बच्चे। ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं। हर चीज जो अभी तक आपने देखी, हर गाली, हर नियम, हर गलती, और हम सब एक ही चीज को ब्लेम करते हैं। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। हर सुबह आप एक जंग लड़ते हो, आपका दुश्मन होता है पूरी सड़क और आपका मिशन होता है सिर्फ ऑफिस पहुंचना। लेकिन ये जंग कोई मजाक नहीं। हर 3 से 4 मिनट में इंडिया की किसी एक सड़क पर किसी इंसान की जान चली जाती है। मतलब जब तक आप ये वीडियो देख के खत्म करोगे तब तक 3 से 4 लोग ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके हो, ऐसे ही किसी आम दिन, ऐसे ही किसी आम सड़क पर। और हर जंग के बाद हम एक ही वर्डिक्ट सुनते हैं कि इस देश के लोगों को ड्राइविंग आती ही नहीं है, कोई भी सड़क पर तमीज से चलता ही नहीं है, केस क्लोज्ड। एंड ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये हमारी काफी बड़ी गलतफहमी है। अब एक और बात जो शायद सुनने में बुरी लगे, लेकिन रोड पर जब आप किसी और को रूल तोड़ने पर गाली दे रहे थे तो ठीक उसी वक्त आप खुद भी लाइन क्रॉस करके खड़े थे, मैं भी, क्योंकि इस रोड पर हम सब के सब एक जैसे हो जाते हैं। अब आप ये देखो, यही इंडियन जो दिल्ली में रूल्स तोड़ता है, सिंगापुर में एक भी नहीं तोड़ता, वहां लेन में चलता है, इंडिकेटर देता है, हॉर्न को हाथ तक नहीं लगाता, गाड़ी वही, आदमी वही, सिर्फ एक चीज बदली। और वही एक चीज इस पूरी वीडियो का हीरो है या विलेन। खैर इस चीज को भी याद रखना, क्योंकि पहले हमें जाना है एक जंगल के अंदर जिसको हम रोज सड़क कहते हैं। सूरज निकलता है और धीरे धीरे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे निर्दयी इकोसिस्टम जाग उठता है। इसका नाम है इंडियन रोड। आइए इसके जानवरों से मिलते हैं। सबसे ऊपर ट्रक्स। ये किसी को देखता नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जंगल का एक रूल है, जिसकी गाड़ी में जितना लोहा उतना उसका रॉब। उसके नीचे बस, जो मानती किसी की नहीं। फिर कार्स, सड़क का मिडिल क्लास, ऊपर वाले से दबता है और नीचे वाले को दबाता है। फिर आता है ऑटो, जो 3 डायमेंशंस में चलता है, फिजिक्स को गाली देता हुआ। ऑटो कभी भी लेन नहीं बदलता, ऑटो लेन्स के ऊपर चलता है, बिना इंडिकेटर के, बिना देखे, और ये कहीं भी रुक सकता है, लेन के बीच में भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने हाथ दे दिया। ऑटो का असली इंडिकेटर पैर है, पैर बाहर निकला तो समझ जाओ अब कुछ भी हो सकता है। और फिर आती है बाइक। बाइक के लिए लेन सिर्फ एक सजेशन है। 2 गाड़ियों के बीच में सिर्फ 15 इंच की जगह दिखी, उनके लिए एक पूरा हाईवे है। ये आपके मिरर को छू कर निकलेंगे, और जब तक आप गुस्सा करोगे तब तक 3 और जा चुके होंगे। जेब्रा क्रॉसिंग पर ये सबसे आगे मिलेंगे, फुटपाथ पर ये सबसे तेज चलते हैं। इनका सिर्फ एक धर्म है, जहाँ जगह दिखी वहाँ बाइक घुसी। हर खाली जगह एक इन्विटेशन है, हर 2 गाड़ियों के बीच की जगह एक रेस ट्रैक। और फिर आता है ई रिक्शा। इनको देख के लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि सड़क पर कैसे चलते हैं, और सच ये है कि इन्हें सच में नहीं पता। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी रूल्स के नाम का ज्ञान लिए ये रॉन्ग साइड आएंगे, बीच चौराहे पर रुक जाएंगे, 15 किलोमीटर पर आर पर 4 लेन तिरछा काट देंगे, और चेहरे पर एक भी शिकन नहीं, क्योंकि इनकी दुनिया में ये कोई गलती नहीं है। इन्होंने कभी सीखने का ट्राई ही नहीं किया कि क्या गलत है और क्या सही। या तो कोई सड़क चलता है इनकी पिटाई कर देता है, या फिर इनका ई रिक्शा बंद कर देता है। बताओ किराया कहाँ से तू हुआ? पूरे दिन के पैसे गए। अब जंगल में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, और ये बात इस वीडियो से इतनी जुड़ी हुई है जितनी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। इस पूरी वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सिस्टम अच्छे से डिजाइन नहीं होता तो केओस पैदा होता है, और हम ब्लेम करते हैं लोगों को। और ये बात जितनी रिलेवेंट सड़क के लिए है, उतनी ही रिलेवेंट बिजनेस के लिए भी है। अकाउंटिंग एक जगह, इन्वेंट्री अलग जगह, एचआर, सेल्स, वेबसाइट, सब कुछ अलग अलग एप्स पे, कुछ भी मैच नहीं करता। और जब सारी चीजें बिगड़ती हैं तो लगता है कि टीम की गलती है। नहीं है, वही पुरानी कहानी है, खराब सिस्टम, गलत ब्लेम। ओडू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक ही सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, एचआर, सेल्स, वेबसाइट, सब कुछ। और 11 और 12 सितंबर को वो इंडिया का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस का इवेंट कर रहे हैं, ओडू एक्सपीरियंस इंडिया, महात्मा मंदिर, गांधीनगर में। 200 से ज्यादा एक्सपर्ट टॉक्स, मास्टर क्लासेस, एग्जिबिटर्स और इन्फ्लुएंसर टॉक्स। और अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो या बनाने की सोच रहे हो तो ये 2 दिन आपके लिए हैं। रजिस्ट्रेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैं भी वहां आने वाला हूं, तो वहां पे मिलके बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जंगल में। लेकिन रुको, इस जंगल में अभी एक और जानवर है, सबसे खतरनाक, जो आपको कभी ऐसे दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी गाड़ी में नहीं है, उसके फोन में है। ये वो है जो जानबूझ के आपको काटेगा, गलती अपनी होते हुए भी नीचे उतरकर आपसे लड़ने आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू जानता है मेरे बाप कौन है? इस जंगल का असली एपेक्स प्रेडेटर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा लोहा है, वो है जिसके पास सबसे ज्यादा बैकिंग है। और इस पूरी फूड चेन में सबसे नीचे है ये। इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे नीचे वाला जानवर यूं ही शिकार बन जाता है। इंडिया की सड़कों पर मरने वालों में एक बहुत बड़ा नंबर उनका भी है जो किसी व्हीकल में होते ही नहीं है। पैदल चलने वाले, वो लोग जिनकी इस जंगल में सबसे कम गलती थी, और उनके चलने की जगह फुटपाथ प्रॉपरली कहीं पे है ही नहीं। अब इस जंगल में एक और कैटेगरी है जो किसी रूल को मानती ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई रूल बनाया ही नहीं गया है। साइकिल्स, रिक्शास और ठेले, ना नंबर प्लेट, ना लाइसेंस का रास्ता, ना कोई लेन। हमें लगता है कि ये लोग बदतमीज हैं, लेकिन एक बार सोचिए,
जब सिस्टम ने आपको कोई लीगल जगह दी ही नहीं, ना ही कभी सिखाया, ना कोई लेन दी जहां आप चल सको, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे? वही करके जो ये लोग करते हैं। ये इस सिस्टम के मुजरिम नहीं, इस सिस्टम के इग्नोर करे हुए लोग हैं। किसी ने भी इनके लिए कोई सड़क पर प्रॉपर जगह सोची ही नहीं। इंडिया में लोगों को गाड़ी चलानी आती है, पता नहीं कितने सारे माइकल शूमाकर्स तो अपना रेसिंग करियर छोड़ के बैठे हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, परफेक्ट, लेकिन गाड़ी चलाना और ड्राइविंग करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है क्या आप 8 बना सकते हो, वो ये नहीं पूछता कि लेन डिसिप्लिन क्या है, इंडिकेटर कब देना है, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के लिए, ईमानदारी से गिनना और बताना कि आप लोगों को सच में कितने पता थे। रूल नंबर 1, जहां फ्री लेफ्ट अलाउड है वहां सिग्नल के सबसे बाएं साइड वाली लेन फ्री लेफ्ट के लिए है। आप वहां सीधे जाने के लिए अगर खड़े हो तो आप अपने पीछे वाले सब लोगों का लेफ्ट ब्लॉक कर रहे हो और आप गलत हो। इंडिया में बाय डिफॉल्ट हर एक चौराहे पर लेफ्ट फ्री होता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, लेकिन स्टिल लोग इसे ब्लॉक करके रखते हैं। रूल नंबर 2, चौराहे पर बना पीला बॉक्स अंदर तभी घुसना जब बाहर निकलने की जगह साफ दिख रही हो। एंड इस इंपॉर्टेंट मेजर को इग्नोर करने की वजह से डेली हजारों इंटरसेक्शंस ब्लॉक्ड रहते हैं। रूल नंबर 3, यू टर्न आपका हक नहीं है, पहला हक सामने से आने वाले ट्रैफिक का है। आपका काम है गैप का इंतजार करना, ट्रैफिक को रोक के बीच में घुसना नहीं। रूल नंबर 4, ओवरटेक हमेशा राइट से होता है, लेफ्ट से ओवरटेक करना गलत है। और अगर आप आराम से चल रहे हो तो लेफ्ट लेन आपकी है, राइट लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होती है। रूल नंबर 5, शहर के अंदर हाई बीम ऑन करके चलने का मतलब रास्ता रोशन करना नहीं होता, इसका मतलब होता है सामने वाले को अंधा करना। ज्यादातर जगह पे लो बीम काफी है। स्कोर क्या रहा? 5 में से 5 कमेंट करके जरूर बताना। और अब एक चीज जो शायद आपने कभी नोटिस ना करी हो, जिस वक्त आप गाड़ी में बैठते हो या फिर हेलमेट का वाइजर लगाते हो आप गायब हो जाते हो। बाहर की दुनिया के लिए अब आप एक इंसान नहीं हो, आप एक गाड़ी हो, एक नंबर प्लेट हो। और जब आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, तो आप वो चीजें करते हो जो कभी आप आमने सामने नहीं करते। साइकोलॉजी में इसका नाम है डी इंडिविजुअलाइजेशन और इसका एक फेमस रोड एक्सपेरिमेंट भी है। रिसर्चर्स ने देखा कि कन्वर्टेबल गाड़ियों में जिनकी छत खुली हुई थी, जहां पे ड्राइवर्स की शक्लें दिख रही थी, वहां पे लोगों ने कम हॉर्न बजाया, कम एग्रेशन दिखाया, और बंद छत वाले छुपे हुए ड्राइवर्स ज्यादा। गाड़ी वही, इंसान वही, बस मास्क चढ़ गया। अब सोचो इंडियन रोड्स पर हर बंदा अपने मास्क के अंदर है। काले शीशे वाली गाड़ियां, वाइजर वाला हेलमेट, ट्रक की ऊंची कैब, किसी ने किसी का चेहरा देखा ही नहीं। जिस लेन में आपने किसी को काटा उस गाड़ी के अंदर भी एक इंसान था, लेकिन आपके लिए वो सिर्फ एक मेटल का डब्बा था और आप उसके लिए। और यहाँ इंडिया में इस मास्क को उतारने वाला कोई नहीं और इस सब के ऊपर चलता है एक इंजन, मुझे आगे निकलना है। 10 फुट की जगह दिखी नहीं कि गाड़ी घुसा दी। हम इसे बेशर्मी या फिर सेल्फिशनेस कहते हैं, लेकिन याद है इस सड़क को हमने जंगल कहा था और जंगल का एक रूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इस जंगल में फिटेस्ट वो नहीं है जो सारे रूल्स फॉलो करके ड्राइव करता है, फिटेस्ट वो है जो सारे रूल तोड़ता है। हिसाब लगाओ, एक रेड लाइट जंप, 2 से 3 मिनट की बचत, दिन के 8 से 10 सिग्नल। जो बंदा ये खेल रोज खेलता है वो दिन के 15 से 20 मिनट जीत लेता है, महीने के 7 से 8 घंटे। और जो ईमानदारी से हर रेड लाइट पे रुकता है वो अपनी ईमानदारी का किराया देता है टाइम में, रोज। इस सड़क पर जो सबर करता है, लेन में सही से चलता है, वो कभी टाइम से निकल ही नहीं पाता। इस सिस्टम ने हमें सिखाया है कि नियम तोड़ने वाला जीतता है और मानने वाला फंसा रह जाता है। तो ये बदतमीजी नहीं है, ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। हर नया ड्राइवर ये खेल देख के सीखता है। यहाँ कोई पैदा हुआ बदतमीज नहीं है, ये इंडियन सड़कों की ट्रेनिंग है। जो एग्रेसिव है वही सर्वाइव करता है। ये है टोक्यो का शिबुया क्रॉसिंग, दुनिया की सबसे बिजी पेडेस्ट्रियल वॉकिंग। एक ग्रीन लाइट में यहाँ 3000 तक लोग एक साथ क्रॉसिंग करते हैं। और ये है हमारा चिराग दिल्ली, यहाँ हर गाड़ी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ी है। यहाँ स्टॉप लाइन गाड़ी के नीचे है, वहां जब क्रॉस करते हैं एक भी गाड़ी उनके बीच नहीं आती। यहाँ लोग गाड़ियों के बीच में से रास्ता ढूंढते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, 3000 लोग और इतना सन्नाटा, और यहाँ 30 गाड़ियां और इतना शोर। तो फिर आखिर फर्क कहाँ है? क्या वहां के लोग किसी और मिट्टी से बने हैं? हर बंदा सिर्फ 2 सेकंड बचाना चाहता है और उसी चक्कर में सबने मिलकर पूरे इलाके को जाम कर दिया है। ये है इंडिया का ट्रैफिक, हजारों लोगों के छोटे छोटे सेल्फिश डिसीजंस का जॉइंट रिजल्ट। लेकिन रुको, हम इतनी देर से इन सब लोगों को देख रहे थे, लेकिन शायद जवाब इन लोगों में था ही नहीं। जवाब था उस चीज पर जिस चीज पे ये लोग चल रहे थे। तो चलो मान लेते हैं ड्राइवर्स सेल्फिश हैं, ईगो है, सिर्फ एक। क्या इंडियन ड्राइवर्स के पास कोई और ऑप्शन था? अब वापस चलो टोक्यो के उस चौराहे पर, क्योंकि मैंने आपको वहां की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो दिखाई ही नहीं। वहां के लोगों को बेटर बनाता है वहां का मैनेजमेंट। टाइम को बहुत अच्छे से बांटा गया है। पहले सिर्फ गाड़ियां चलती हैं, फिर सब रुकती हैं और फिर सब लोग चलते हैं। किसी का भी किसी से सामना नहीं होता, काउंटडाउन हर बंदे को दिखता है, किसी को भी गेस नहीं करना पड़ता। टॉप लाइन के ऊपर कैमरा है, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंट ताजी है। वहां डिसिप्लिन लोगों के अंदर से नहीं आ रहा, डिसिप्लिन डिजाइन से पैदा हो रहा है। और हमारे चौराहे पर वही लोग हैं, बस प्रॉपर मैनेजमेंट गायब है। अब इंडियन रोड्स की क्वालिटी दिखाने के लिए मैं आपको रोड पे लेके चलता हूँ। और ये दिल्ली का कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, ये साउथ दिल्ली के रास्ते हैं। एंड यहाँ पे कितनी गलतियां आप मेरे साथ खुद काउंट करना। रोड पे मर्ज करते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लेन मार्किंग का नामो निशान नहीं है। फुटपाथ पे टपरी वाले और हेलमेट वालों ने शॉप लगा रखी है। कोई भी रोड पे गाड़ी लगा के अपने हिसाब से खड़ा है। बाइक वाले किसी भी लेन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी कहीं से भी रॉन्ग साइड आ रहा है। इस टेम्पो वाले ने अपने हिसाब से रोड पे कहीं पे भी गाड़ी लगा दी है। और ये मेकशिफ्ट डिवाइडर इस रोड को इतना गंदा लुक देता है। यहाँ पे बस स्टैंड पे बस से पहले गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ पे रोड को पार्किंग स्पॉट बना दिया है। रैंडमली रोड्स पे ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड बना दिए। अब इन बाइक वालों को देखो, एक बंदा जेब्रा लाइन पे खड़ा है और दूसरा ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी से टच होता होता बचा है। और इस बस वाले को देखो, मन किया तो राइट साइड मुड़ गया,
और सवारी दिखे तो लेफ्ट। एंड ये छोटी छोटी दिक्कतें हम डेली बेस पे फेस करते हैं। और याद रहे, ये खराब सड़क मैंने कोई स्पेसिफिकली नहीं चुनी, ये हमारे देश के सड़कों की एक जनरल रियलिटी है। हम ड्राइवर्स को गाली देते हैं कि ये लेन में चलते नहीं, लेकिन लेन में चले कैसे जब लेन है ही नहीं। और जब रोड पर प्रॉपर लेन मार्किंग आती भी है तो ये लोग जो बिना किसी लेन मार्किंग वाली रोड पर पूरे दिन चलते हैं उसे इग्नोर करते हैं। ये ड्राइवर्स की गलती नहीं है, ये एक खाली सड़क है जिस पर हमने उम्मीद कर ली है कि लोग अपने आप लेन बना लेंगे। और अब वो जो फूड चेन में सबसे नीचे था, पैदल चलने वाला, उसके लिए मैंने दिल्ली में 5 जगहों पर टेस्ट किया। रूल बहुत सिंपल था, फुटपाथ पर चलना है जब तक मजबूरी में उससे उतरना ना पड़े। हम लोग पूछते हैं कि आखिर ये लोग सड़क पर क्यों चलते हैं, क्योंकि हमने इनके चलने की जगह किसी दुकान, किसी पार्किंग या किसी खुली नाली को दे दी है। ये रॉन्ग साइड चलने वाला हमें लगता है बागी है, लेकिन ध्यान से देखो उसके घर का रास्ता उस तरफ है और एक लीगल यू टर्न 3 किलोमीटर आगे। तो क्या ये 2 मिनट रॉन्ग साइड चलेगा या फिर 6 किलोमीटर रोज एक्स्ट्रा घूमेगा? गलत डिजाइन ने इसको ऑफेंडर बना दिया बिना कुछ किए। अब जब रूल्स ना फॉलो करने की बात आती है तो आप कहोगे कि अब तो चलान आते हैं। 2019 में चलान 10 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल सही, कागजों पर इंडिया में अब बिल्कुल सख्त कानून है, कैमरास भी हैं और चलान भी कट रहे हैं। लेकिन फिर मैंने डेटा देखा, दिल्ली में 2021 से अब तक कितने चलान कटे हैं। उन टोटल चलान में से 84% कभी भरे ही नहीं गए। और जब चलान का बकाया बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोक अदालत में काफी सस्ते में माफी मिल जाती है। मतलब सजा है लेकिन सिर्फ नाम की। कैमरास ऑटोमेशन में चलान काटते भी हैं, आपके पास फोन में चलान आ भी जाता है, लेकिन आप उसे किसी स्पैम मैसेज की तरह स्वाइप कर देते हो। जब नियम तोड़ने की सजा सिर्फ एक इग्नोर्ड नोटिफिकेशन है तो नियम मानना एक बेवकूफी बन जाती है। याद है, इस सड़क पर सब्र करने वाला हमेशा फंसा रह जाता है। हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां चीटिंग करने वाला प्रॉफिटेबल है और ईमानदारी महंगी। और याद है वो मास्क, गाड़ी के अंदर वाला गुमनाम आदमी, वो मास्क सिंगापुर में भी है। वहां भी लोग शीशे के पीछे ही छुपे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर कैमरा मास्क उतार देता है और सजा घर तक पहुंच के वसूल की जाती है। यहाँ कैमरा देखता तो है लेकिन उसके देखने का कोई मतलब नहीं है। मास्क के सामने एक आईना तो है लेकिन उसमें देखना एक ऑप्शनल चीज है और इसीलिए वो कभी उतरता नहीं है। और वो एपेक्स प्रेडेटर जिसके पास बैकिंग थी, अब एक बार उसका हिसाब लगाओ। जिस सिस्टम में आम आदमी का चालान ही वसूल नहीं होता, उस सिस्टम में उस आदमी का तो क्या ही होगा जिसके डैशबोर्ड पर स्टिकर लगा हुआ है। नीचे वाले के लिए सजा सिर्फ ऑप्शनल है, ऊपर वाले के लिए सजा का कोई सवाल ही नहीं है। और फिर सड़क पे खड़ा हर बंदा ये देखता है कि कानून सिर्फ कमजोर पे लग रहा है तो कानून की कोई इज्जत नहीं रहती। उसकी गुंडागिर्दी सिर्फ उस तक नहीं रहती, सबको सिखाती है कि ये रूल्स सिर्फ एक मजाक है। अब इस सब के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर दूध का धुला है। हाँ, ईगो रियल है और सेल्फिशनेस भी रियल है, लेकिन आप 1.4 बिलियन लोगों का ईगो एक झटके से ठीक नहीं कर सकते। आप ठीक कर सकते हैं इन रोड्स को, सिस्टम्स को और कानून को। और जब ये सब चीजें ठीक होंगी तो वही ईगो वाला इंडियन परफेक्टली ड्राइव करेगा। और अब एक आखिरी चीज, अगली बार जब आपका कोई रास्ता काटे और आपका हाथ हॉर्न तक जाए, एक बार गाड़ी के शीशे के पार देखना, वहां कोई ट्रैफिक नहीं है, वहां एक इंसान है आपके जैसा ही, थका हुआ, घर जाता हुआ, इसी सड़क का सताया हुआ। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके अपने देश का ही है, जो आपके साथ ही जंगल में फंसा हुआ है। मास्क के अंदर हम सब ही एक जैसे हैं। सड़क ने हमें बनाया है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इससे बनते रहेंगे? कमेंट्स में मुझे एक चीज जरूर बताना, आपके शहर में वो कौन सी एक रोड है, वो कौन सा एक चौराहा है जिसने आपको सबसे ज्यादा ट्रेन किया है। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।